नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन के। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैलेसी का पार्ट नंबर 4। और मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे ये भी जानता हूं कि इस समय यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है आपके रिवीजन की। आप रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट देने से जो आपकी कमियां निकल के आती हैं, उन कमियों को पकड़िए। वो अच्छी बात है, क्योंकि उन कमियों को आप जब सुधार करेंगे तो इससे जो आपका कंसेप्ट है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। तो चलिए आइए, इस वीडियो में जो हमारी लास्ट की 3 फैलेसी बची हुई थी, इन 3 फैलेसी को हम कम से कम समय में बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये टॉपिक तो आपका पहले से ही मजबूत है, तो कहीं ना कहीं इस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, अब तक हमने जितने भी ऊपर वाली फैलेसी को डिस्कस किया है, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में एक बार फिर से रिकॉल किया जाए, ताकि उसी रिदम के साथ हम इस टॉपिक को फिर से शुरुआत कर सकें। देखिए, सबसे पहली फैलेसी है फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। देखो, समझने के लिए ये नाम काफ़ी है। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करना। मैंने आपको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि मेरा छोटा भाई कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, और वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। अब मैंने उसको देख के क्या बोला, अरे यार तू इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुंबई में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते होंगे। तो ये तो बात हमारी गलत हो गई ना। आप किसी एक एग्जाम्पल को देख के कैसे कह सकते हो कि जितने भी लोग वहाँ के होंगे वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते होंगे। तो इस तरह की हमारी जो गलत धारणाएं बन जाती हैं किसी एक एग्जाम्पल को देखकर, तो वो किस में जाएंगी, आपकी फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन के अंतर्गत जाएंगे। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ डिवीजन, और एक और है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। देखो, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और देखो, याद कैसे रखेंगे इसको लास्ट टाइम तक। देखो डी बाद में आता है, सी पहले आता है। इसका मतलब सी छोटा है, डी बड़ा है। तो जो बड़ा है इसका मतलब बड़े से छोटे की तरफ होल टू पार्ट रहेगा, और नीचे वाला क्या रहेगा, छोटे से बड़े की ओर पार्ट टू होल रहेगा। दूसरी बात मैंने समझने के लिए आपको बताया था, देखो नाम से देखो, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बांटना, छोटा करना, डिवाइड करना। तो डिवाइड किसका करेंगे, हम बड़ी चीज़ों का करेंगे ना। तो बड़े से छोटा। और समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद है तो आपको, कि समुद्र है वो कैसा हमें दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और मैंने ये कह दिया कि समुद्र की जो एक बूंद होगी, पानी की जो एक बूंद होगी, वो भी नीली दिखाई देगी। तो ये बात तो हमारी गलत हो गई ना। आप कैसे कह सकते हैं कि समुद्र नीला दिखाई देता है, ये बात ठीक है, लेकिन उसकी जो एक बूंद होगी, पानी की एक बूंद होगी, वो भी नीली हो। तो आपने क्या किया, होल टू पार्ट कर दिया, कि जो चीज़ उसके संपूर्ण पे लागू है वो उसके पार्ट्स पर भी लागू है। तो ये हमारी गलत धारणा किसके अंतर्गत जाएगी, आपकी फैलेसी ऑफ डिवीजन में जाएगी। दूसरी है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इसमें क्या है, पार्ट टू होल चलेंगे हम, कि कोई चीज़ उसके पार्ट्स पर लागू है और उसके होल पर भी लागू हो जाए। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मशीन का एक पार्ट तांबे का बना है, मशीन का एक पार्ट तांबे का बना है, और उसको देखकर आपने क्या कह दिया कि पूरी की पूरी जो मशीन है वो भी तांबे की बनी है। तो ये बात तो हमारी गलत होगी ना। किसी एक पार्ट को देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी मशीन ही तांबे की बनी है। तो इस तरह की गलत धारणा हमारे किसके अंतर्गत जाएगी, कंपोजिशन के जाएगी। याद रखिएगा, यदि ऑप्शन में कंपोजिशन ना हो, इस तरह का एग्जाम्पल दिया हो, तो वहाँ पर आप जनरलाइजेशन का भी एग्जाम्पल इसे कह सकते हैं। ऑप्शन वो भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, देखिएगा, फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन। देखो, समझने के लिए ये नाम काफ़ी है, इसको याद रखिएगा। इक्वोकेशन का मतलब होता है अनेकार्थक। हमारी वोकेबलरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके एक वर्ड के अनेक मीनिंग निकलते हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, FINE। इस फाइन मीनिंग के जैसे एक अर्थ होता है इसका महीन, महीन, और एक अर्थ क्या होता है इसका, जुर्माना। अब इस वर्ड के जो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, कई बार क्या होता है कि इन अर्थों से हमारे गलत निष्कर्ष निकल जाते हैं। इस तरह की हमारी जो गलत धारणाएं बन जाती हैं वो किसके अंतर्गत चली जाती हैं, फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन के। और मैंने आपको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया था, क्या, कि जो हमारे कपड़े होते हैं, पहनने वाले जो कपड़े होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, महीन धागों से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात है, फाइन से मिलकर बने होते हैं।
और कई बार हम ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं तो हम उसके बदले में क्या पे करते हैं, फाइन पे करते हैं, जुर्माना भरना पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि ट्रैफिक के नियमों को तोड़ो, बदले में कपड़े दे दो, क्योंकि कपड़े भी तो किससे मिलकर बने हैं, फाइन से मिलकर बने हैं। तो ये बात क्या हुई है, तो हमारी गलत धारणाएं हो गई ना। यहाँ कपड़े का मतलब किससे है, उस फाइन से है, मतलब महीन धागों से है। जबकि यहाँ जो ट्रैफिक के नियम तोड़ रहे हैं वहाँ फाइन मतलब क्या है, जुर्माना है। तो इस तरह की हमारी गलत धारणाएं बन जाती हैं, वो किसके अंतर्गत चली जाएंगी, आपकी फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारी फैलेसी थी फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। इसमें क्या है, इसका मतलब देखो समानता। कई बार क्या होता है कि दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में हम कोई चीज़ की समानता कर लेते हैं और उस समानता के आधार पर हमारा जो निष्कर्ष है वो गलत बन जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बताया भी था कि एक व्यक्ति है रोहित और एक व्यक्ति है आपका मोहित। इस रोहित व्यक्ति के पास क्या है, मान लीजिए होंडा की कार है, होंडा की कार है, और इसके पिता क्या है, बिजनेसमैन है। इसके पिता क्या है, बिजनेसमैन। अब ये मोहित है, इसके पास भी क्या है, होंडा की कार है। अब हमने निष्कर्ष निकाल लिया क्या, कि दोनों के पास होंडा की कार है, इसका मतलब मोहित के पिता भी क्या है, बिजनेसमैन है। क्यों बिजनेसमैन है, क्योंकि मोहित भी तो होंडा की कार रखता है। हमने दो समानता को देख के हमने गलत निष्कर्ष निकाल लिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि यार दोनों के पास कोई चीज़ समान है तो वो अदर क्षेत्र में भी समान होंगे। तो इस तरह की हमारी गलत धारणाएं बन जाती हैं, वो हमारी किसके अंतर्गत जाएंगी, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी में। नेक्स्ट है देखिएगा, फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी। अब इस पिटी शब्द का मतलब होता है दया। कई बार क्या होता है कि हम दया का भाव उत्पन्न करके किसी का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी गलत धारणाएं होती हैं। इस तरह से हम गलत निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की हमारी किसके अंतर्गत फैलेसी में जाएगी, आपकी फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी। समझने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि ये एक व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति, और इससे किसी का क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है। अब आप क्या कह रहे हैं कि ये तो किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तो अपाहिज है, या आपने इस तरह से कह दिया कि यदि इसको सजा हो गई तो इसके पीछे के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनका क्या होगा। तो इस तरह से आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप नहीं कर सकते, ये हमारी गलत धारणाएं होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत चली जाएंगी, आपकी फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी। जैसे हाल ही में जैसे सुशील कुमार को अरेस्ट किया, तो आपने क्या कह दिया कि इन्होंने तो भारत के लिए इतने जो एशियाई जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जीते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान भटकाने की कोशिश करते हो, दया का भाव उत्पन्न करके आप उस चीज़ से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हो। तो ये हमारी गलत धारणाएं होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत चली जाएंगी, आपकी फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी। अब देखिए आज का जो हमारा सेशन था वो इस पे रहेगा, फैलेसी ऑफ अपील टू इग्नोरेंस, फैलेसी ऑफ अपील टू पीपल और फैलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी। इनको हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं इनमें क्या क्या बातें हैं, फिर इनको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट फैलेसी है फैलेसी ऑफ अपील टू इग्नोरेंस। एक प्रकार से इग्नोर कर देना। इग्नोर इसलिए कर देना कि किसी ने आज तक इसे सिद्ध किया ही नहीं, है ना। किसी बात को इसलिए एक्सेप्ट कर लेना, इसलिए सही मान लेना क्योंकि किसी ने आज तक इसको सिद्ध किया ही नहीं। एस्यूमिंग दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज नो बडी हैज़ प्रूव इट इज़। इसलिए किसी बात को सही मान लेना कि किसी ने आज तक इसको प्रूफ किया ही नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल सुनिएगा, बेहतर सीखेंगे। आई बिलीव इन एलियंस, मैं एलियन पे विश्वास रखता हूँ। नो बडी हैज़ प्रूव दैट एलियन डू नॉट एग्जिट, मैं एलियन पे विश्वास करता हूँ क्योंकि नो बडी, किसी ने आज तक ये प्रूफ नहीं किया कि एलियंस होते ही नहीं, है ना। तो ये तो हमारी बात गलत हो गई ना। जैसे एक और एग्जांपल है, नो वन हैज सीन एलियंस, किसी ने भी एलियंस को नहीं देखे। देयरफॉर हमने निष्कर्ष निकाल लिया एलियन डू नॉट एग्जिट। ये वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जिस्टेंस है, EXISTENT, है ना, एग्जिस्टेंट, या प्रेजेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। नो वन हैज सीन एलियंस, किसी ने भी एलियंस को नहीं देखे, इसलिए हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि एलियंस डू नॉट एग्जिस्टेंस, कि एलियंस जो होते हैं वो मौजूद ही नहीं होते, है ना। तो ये तो बात हमारी गलत हो गई ना, किसी ने देखे नहीं है तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं। जैसे आई बिलीव दैट सेल फोन ट्रेडिशन कोजेज कैंसर, कि जो हमारे सेल फोन होते हैं वो कैंसर का कारण बनते हैं। और आई बिलीव, मैं इस पे विश्वास करता हूँ। क्यों विश्वास करता हूँ, बिकॉज नो बडी हैव प्रूफ
दैट इट डजंट, कि किसी ने आज तक ये सिद्ध किया ही नहीं कि फ़ोन से कैंसर नहीं होते, इसलिए हमारी जो धारणाएं होती हैं, निष्कर्ष होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो ये हमारी फैलेसी किसके अंदर जाएगी? फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस के। इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आने वाली जो ये फैलेसी है इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट फैलेसी है फैलेसी ऑफ अपील टू पीपल। ये फोनेटिक्स थोड़ा सा याद रखिएगा, नोट पीपल। पीपल क्या होता है इसमें? नाम से देखो, पीपल का मतलब होता है लोग। कई बार क्या होता है कि किसी बात को, किसी चीज़ को हम इसलिए सही मान लेते हैं, इसलिए सही सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उसे सही मानते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसको बिलीव करते हैं। जैसे एस्यूमिंग दैट समथिंग इज ट्रू, कि किसी बात को, किसी चीज़ को हम इसलिए सही मान लेते हैं, इसलिए सही सोच लेते हैं, बिकॉज मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोग, बिलीव दैट इट इज़ ट्रू, कि इस बात पर बिलीव करते हैं कि ये सही है। जिसे आप एग्जाम्पल सुनिएगा, इससे आप बेहतर सीखेंगे। मोस्ट पीपल बिलीव दैट वॉर इज ओनली वे टू पीस, कि बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो वॉर जो होता है, आपका युद्ध जो होता है, वो शांति का एकमात्र रास्ता है। अब देयरफॉर हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि ओनली वॉर कैन ब्रिंग ए पीस, कि जो युद्ध जो होता है वो ही केवल शांति ला सकता है। ये कोई बात थोड़ी हुई, है ना, कि शांति चाहिए तो युद्ध करा लो, ये कोई बात थोड़ी हुई। इस तरह की हमारी गलत धारणाएं किसके अंदर जाएंगी? इस फैलेसी के अंतर्गत, अपील टू पीपल। जैसे एक और एग्जांपल है, मोस्ट पीपल बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। ये फिर से वर्ड सही नहीं लिखा गया, प्रेजेंट लिख लीजिएगा, EXISTENT, मौजूद। कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं कि भगवान मौजूद है। हमने निष्कर्ष निकाल लिया देयरफॉर गॉड एग्जिस्टेंस, कि इसलिए गॉड क्या है, भगवान क्या है, प्रेजेंट है, मौजूद है। तो ये तो हमारी गलत धारणाएं हो गई ना। नेक्स्ट फैलेसी है फैलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी। सबसे पहले ये समझिए कि इस वर्ड का अर्थ क्या है, अथॉरिटी। सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल वे में समझिए। अथॉरिटी को आप किसी एक बड़ी संस्था से लिंक कीजिए, जिसके पास पावर हो, जिसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनके पास पावर हो, वो दिशा निर्देश हमें करते हो। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, टीटी आ रहा है और भीड़ है ट्रेन के अंतर्गत, तो हम क्या करते हैं, उनको साइड देते हैं, क्योंकि वो एक अथॉरिटी से जुड़ा हुआ आदमी है। लेकिन वो आके हमें ये कह दे कि आपको नहाकर ट्रेन में विजिट करना चाहिए, आपको शूज पहनकर ट्रेन में विजिट करना चाहिए, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। आप अथॉरिटी से जुड़े हैं, आपके पास पावर है, ठीक है, लेकिन आप अन्य क्षेत्रों में की बात करते हैं और उसको हम सही मान लें। तो इस तरह की हमारी जो गलत बातें होती हैं, कई बार हम सही मान लेते हैं, तो ये हमारी गलत धारणाएं इस फैलेसी के अंतर्गत आती हैं। और अथॉरिटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोग हैं, जैसे आपका बाबा रामदेव है, ठीक है, मान लेते हैं वो कोई भी पतंजलि है, उनका प्रचार करते हैं, ठीक है, आप ये खरीदो, ये खरीदो, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप बीजेपी को वोट करिए, आप कांग्रेस को वोट करिए, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। अब जैसे कुमार गौरव सर हैं, ठीक है, वो एक बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक उत्कर्ष जो क्लासेज है, उनका एक पावर है, लेकिन वो आके ये कह दें, वो पढ़ाते हैं, आके ये कह दें कि आप मनोविज्ञान के लिए ये ही गाइड को खरीदें, आप हिंदी के लिए इस गाइड को ही बेहतर चुनें, है ना। तो हम क्यों माने भाई? आप अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, आप उस चीज़ से, क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिसमें आपका कंटेंट अच्छा है, आप उसकी बात करिए। उससे अदर हट के आप बात करते हैं, उनको हम सही माने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की हमारी जो गलत धारणाएं बन जाती हैं, कई बार हम गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं, वो इस फैलेसी के अंतर्गत आती हैं। जैसे ए अथॉरिटी या एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट से, किसी सब्जेक्ट को लेकर ये एक अथॉरिटी कहती है दैट इज़ ट्रू, कि ये सही है, देयरफॉर इसलिए निष्कर्ष निकालिए कि ये सही है ना। तो ये कोई बात सही नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल है छोटा सा, देखिएगा, लक्स इंक्रीज और ब्यूटी बिकॉज कैटरीना रिकमेंड इट्स यूज। कितनी शानदार बात लिखी है कि लक्स जो है वो हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि कैटरीना इसके इस्तेमाल की सलाह देती है। हम बोरोप्लस खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन इसका प्रचार करता है, अमिताभ बच्चन इसे सही मानता है, अमिताभ बच्चन इसे यूज करता है, फिर सलाह देता है। तो ये कोई बात थोड़ी हुई। अथॉरिटी की वजह से आप कैसे सही मान लेते हो। तो इस तरह की हमारी जो गलत निष्कर्ष होती हैं वो इसके अंतर्गत चली जाती हैं। तो आई होप आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। सारी फैलेसी मैंने करवा दी हैं
और मेरे ख्याल से इतनी ही फैलेसी आपको याद होनी चाहिए, उंगलियों पे होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लिखी है, 9 फैलेसी पर बात की है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जनरलाइजेशन हो, डिवीजन हो, कंपोजिशन हो, इक्वोकेशन हो, एनालॉजी हो, पीटी हो, ये सारी महत्वपूर्ण है। और बेसिक जो नॉर्मली एग्जाम्पल बनते हैं, सिंपल एग्जाम्पल बनते हैं, जिनके बेस पे आपको कंसेप्ट याद रहेगा, वो मैंने आपको रखे हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम फैलेसी से रिलेटेड 30-35 प्रश्न करेंगे, जिससे हमारा और कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। लेकिन पहले थ्योरी, पहले कंसेप्ट जरूरी है। तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जरूर देखिएगा, चारों वीडियो को अच्छे से समझिएगा, लिख लीजिएगा, बेहतर है। फैलेसी से रिलेटेड, इन्फ्रेंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा, डेफिनेट आपको उसको कर पाएंगे। बाकी तो देखो, ऊपर वाला जो प्रश्न की हम बात करते हैं इन्फ्रेंस में, जो आपका जो आपका पैसेज दिया हुआ होता है, उसको आपको पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है, वो तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा होगा, पढ़कर चीज़ों को समझ आ जाएगी, वही वैसे ही कर लोगे, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती। हाँ चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन उसको रट्टा तो नहीं जाएगा, उसको रट थोड़ी सकते हैं, कोई भी पैसेज आ सकता है, उसमें टाइटल पूछ सकता है। तो जो समझने की बिंदु की बातें हैं वो ये हैं, इनके अर्थ आप समझिए, फिर आप आराम से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से आपका ये टॉपिक अच्छी प्रकार से मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बचे हुए शेष टॉपिक हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनको करवाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव